अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कफ़ील या कंपनी में काम करते हैं। या तो कफ़ील उनका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है या फिर उनको फाइनल एग्जिट दे देता है या फिर वर्कर ही अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है। तो इसमें मैं दोनों ही तरीका आपको बताने वाला हूं। अगर वर्कर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो उसको कितना पेनल्टी आएगा, और अगर कफ़ील या कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है और फाइनल एग्जिट देता है, बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो हो सकता है कि आपको लाखों रियाल का पैसा मिल सकता है, आपको जो ग्रेजुटी होता है वो मिल सकता है, टोटली चीज़ मिलेगा जो कि नए कानून के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे वर्कर को कानून नहीं मालूम होता है, जिस वजह से उनका हक यहाँ पे मारा जाता है। तो यहाँ पे एक भाई हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट किया गया था, तो उसको जो है यहाँ के सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से उसको लॉ मालूम था, इसलिए उसने कंपनी के ऊपर कंप्लेन किया और उसको 19 लाख रियाल का जुर्माना कंपनी ने पे किया। तो ये कानून आपको भी पता होना चाहिए। अगर आपका कफ़ील कंपनी आपको फाइनल एग्जिट लगाता है, बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो आप इस कानून का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको भी लाखों रियाल का फ़ायदा हो सकता है। तो वो क्या कानून है, वो क्या तरीक़ेकार है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे भाई लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट में सवाल करते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो देखिए टाइम ना होने के कारण मैं इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक सिस्टम लागू किया है कि डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप उस स्ट्रीम में ऐड होकर के अपने हर एक सवाल को, अपने एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और मैं उसी टाइम आपके सारे सवाल का जवाब भी दूंगा, सारा तरीका भी बताऊंगा, और जहाँ तक मुनासिब होगा मैं आपको हेल्प भी करने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। और वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बाकायदा वो चीज़ भी दिखा देता हूँ कि किस कंडीशन में उसको 19 लाख रियाल कंपनी ने पे किया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए फॉरेन इंजीनियर रिसीव्स, ठीक है, यानी कि खारजी कोई इंजीनियर था जिसको कानून मालूम था, उसने कंप्लेन किया कंपनी के ऊपर, तो उसको 19 मिलियन कंपनसेशन फॉर अनवैलिड टर्मिनेशन, यानी कि बिना किसी वैलिड रीज़न को उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, तो कंपनी ने उसको 19 लाख रियाल का जुर्माना पे किया। तो ये खबर है 5 मार्च का 2025 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये केस जो चला था जद्दा की कोर्ट में चला था। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं द लेबर अपील कोर्ट इन जद्दा अनपेड लेबर कॉन्ट्रैक्ट 19 मिलियन रियाल। इजिप्शियन इंजीनियर था, उसने कंप्लेन किया था अपनी कंपनी के ऊपर, जिसके हिसाब से उसका 6 ईयर का जो है कॉन्ट्रैक्ट था, और उसको कंपनी ने पहले ही, यानी कि 8 ईयर्स का उसका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही टर्मिनेट कर दिया और उसको एग्जिट लगा दिया। तो अकॉर्डिंग द फ्यू ईयर्स अगो टू एम्बिशन कॉन्ट्रैक्ट लार्ज कंपनी अपॉइंट 6 ईयर्स, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो 2021 से 2027 तक था, और 4 मंथ 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी था, बाकी रहता था, तो उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया, जिस वजह से उसने अपना कंप्लेन लेकर के गया और कंप्लेन किया जद्दा के लेबर कोर्ट में, और उसने कहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी जो है पूरा 4 साल बाकी रहता है, कंपनी ने मेरा पूरा हिसाब नहीं दिया, मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही बिना किसी वैलिड रीज़न के। तो उसने जब कंप्लेन किया तो कंप्लेन में फिर उस लेबर कोर्ट ने वहाँ पे फैसला सुनाया कि कंपनी अब उसको कंपनसेशन देगी पूरा 19 लाख रियाल, जिसमें उसका सैलरी था 4 साल 5 साल का जो उसका कॉन्ट्रैक्ट बचा तो उसका सैलरी भी था, और साथ ही साथ उसका जो एनुअल लीव होता है उसका पेमेंट था, और उसका जो बोनस था वो भी था, उसमें उसका एंड ऑफ सर्विस था वो भी था। सारा कुल मिलाकर के उसको 19 लाख रियाल का सैलरी यहाँ पे किया गया। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के कानून में कोई बात नहीं है, मेरा बात नहीं होता है या मेरे हक का बात नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब देखिए यहाँ पे तरीका क्या है, किस तरीके से करना है वो समझ ले। तो देखिए अगर कोई वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है किसी बिना वैलिड रीज़न के, तो यहाँ पे ये भी रूल है कि अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया बिना किसी वैलिड रीज़न के, तो बचे हुए, जैसे एग्जांपल अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने 6 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, तो 6 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है
उसका आपको पूरा का पूरा पेनल्टी पे करना है कंपनी को। और वो पे किस तरीके से करना है, जितना आपका सैलरी है, मिसाल के तौर पे 1000 आपकी मंथली सैलरी है, उसको इंटू कर दें 6 से, यानी कि 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो इंटू 6000 रियाल आपको कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपका क्यूबा के थ्रू अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो जो नया रूल है, जो नया लॉ आया है क्यूबा की तरफ से कि जो आपका ग्रेस पीरियड चल रहा है 30 दिन का हो चाहे 60 दिन का हो, जो भी आपका ग्रेस पीरियड चलेगा, उसके अंदर अगर आपका फाइनल एग्जिट कंपनी या ना लगाए या आप नहीं लेते हैं, दोनों कंडीशन में आपको ऑटोमेटिक प्रूफ लग जाएगा। ये बात का आप लोग को ख्याल रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किसी कंपनी ने अगर किसी वर्कर का फाइनल एग्जिट लगा दिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से ये लॉ है, लेबर कानून है सऊदी का, कि अगर कोई कंपनी आपका फाइनल एग्जिट लगा देता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है और बिना नोटिस पीरियड के आपका फाइनल एग्जिट लगा, बिना किसी वैलिड रीज़न के, तो अगर आप अपना मकतब अमल में जाके कंप्लेन करेंगे कि मेरे इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने कंपनी के साथ साइन किया था, मेरा फाइनल एग्जिट लगाया बिना किसी रीज़न के और बिना किसी वैलिड रीज़न के, और मेरा बिना नोटिस पीरियड के फाइनल एग्जिट लगाया, तो जब आप केस करेंगे तो ठीक इसी भाई की तरह, क्योंकि इनको कानून मालूम था, ये इंजीनियर थे, इनको कानून मालूम था, वर्कर को कानून नहीं मालूम होता। तो जिस वजह से हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाते रहते हैं जिसको आपको कानून मालूम होता रहे। तो अगर आपको ये कानून मालूम है, अगर आप कोई कंपनी या कफील आपका फाइनल एग्जिट लगाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, उस कंडीशन में आप कंप्लेन करेंगे, इंशाल्लाह आपका पूरा फैसला होगा। और अगर आपके हक में फ़ैसला हो जाता है तो जितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ होगा, आपको पूरा पैसा मिलेगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, आपका एंड ऑफ सर्विस मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको एनुअल लीव जो बनता है वो भी मिलेगा, यानी पूरा खर्चा आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बहुत ही ज़रूरी अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, मुझे फाइनल एग्जिट लगा दिया। तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इस कानून को समझना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों तरीका बताया, अगर वर्कर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है या कंपनी टर्मिनेट करता है तो किस किस कंडीशन में पेनल्टी मिलेगा, ये देना पड़ेगा, दोनों चीज़ को एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे स्ट्रीम में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए